हेलो एवरीवन। सो देखिए, आज मैं इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को मैंने लिया है एसएससी के प्रीवियस ईयर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हैं जो आपके किसी भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। तो आज ये देखते हैं पहले क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। The manager, along with his colleagues, for the annual report to be submitted at the end of the financial year, identify the error part in the above sentence। यानी ऊपर दिए गए जो एक सेंटेंस है उसके अंदर एरर पार्ट दे रखा है, तो ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की में कोई एरर नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और अलॉन्ग विद हिज कलीग्स में भी देयर इज़ नो एरर। ठीक है, एट द एंड इज रेफर फॉर टाइम के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें भी कोई एरर नहीं है, बल्कि जो आर प्रिपेयरिंग है ना उसकी जगह ना इज़ प्रिपेयरिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर है ना वो सब्जेक्ट है और ये अलॉन्ग विद से कनेक्ट हो रहा है, और अलॉन्ग विद क्या है? कंजक्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो ए बी होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि इसमें एरर है और इसकी जगह इज़ का इस्तेमाल होगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकेंड, वन ऑफ द पेयर इज रॉन्ग। वन ऑफ द पेयर इज रॉन्ग, यानी इनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है। गलत ऑप्शन को फाइंड करना है। जैसे एग्जाम्पल, हार्डली के साथ में वहन आता है, स्केर्सली के साथ भी वहन आता है, इधर के साथ में और नहीं आता, और आता है, जबकि नॉर नहीं आता, जबकि नो सूनर के साथ में देन आता है। तो जनरली यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा। सेलेक्ट द प्रॉपर इनडायरेक्ट स्पीच। जनरली सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच को फाइंड करना है और ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। राज आस्क्ड हर, डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट। ठीक है, तो राज आस्क्ड है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो राज आस्क्ड हर हो गया, ठीक है, वेदर हो गया, ठीक है, शी हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविज़न द अर्लियर नाइट। ठीक है, राज आस्क्ड हर, तो कंजक्शन आपका वेदर लगा है, तो देखो सभी में वेदर आ रहा है ना, वेदर, बट यहाँ नहीं आ रहा है तो इसको हटा दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। वेदर यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ तक शी हैड सीन, शी सा, देखो ये ऑप्शन नहीं बनेगा आपका, राइट। ठीक है, हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविज़न द अर्लियर नाइट, या शी हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट। देखो यहाँ पे लास्ट नाइट आ रहा है और यहाँ पे अर्लियर नाइट आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर जो बनेगा ना ए, वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, बाकी का बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यू आर मलाला इज ए इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैड सीन translated into more than 12 languages. Select the underlined part of the sentence. ओके, इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे मेरे को एक ना एरर जो है उसको फिर से फाइंड करना है। अगर नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है। इज़ एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, हाँ ये शायद बन रहा है। विल ट्रांसलेट में भी नहीं आएगा, विल ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में इज़ मलाला भी गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यू के साथ में आर बिल्कुल ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। उसके बाद में विल ट्रांसलेट, हैज़ बीन ट्रांसलेटेड होगा, पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। जनरली हमने यहाँ पे सीखा कि देखो इंटरनेशनल से पहले आर्टिकल एन का यूज़ होगा, जो बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो रहा है, और वहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, सेलेक्ट द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ अल्टरनेटिव। देखो अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेटिव मतलब होता है चेंज करना,
या ऑब्जेक्ट विकल्प होना किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ऑब्जेक्टिव जो है वो एक राइट ऑप्शन बन जाएगा, जबकि कलेक्टिव इकट्ठा करना और कलेक्टिव फुर्तीला और एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 का ए ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। देखो यहाँ पे ना मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। परसेंटेज की मिसस्पेल्ड क्या होगी, ठीक है, और फिजिशियन की स्पेलिंग, ओके, सिम्टम्स की या मैनेजमेंट की। देखो हम समझ रहे हैं यहाँ पे जो फिजिशियन होता है वो एक डॉक्टर होता है एक तरीके से जो फिज़िकल ट्रीटमेंट करता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, मतलब ठीक है स्पेलिंग। सिम्टम्स लक्षण होते हैं, इनकी स्पेलिंग भी ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रबंध होता है, कमेटी होती है, वो भी ठीक है। जबकि परसेंटेज में ना एक ही जगह ना ई का यूज़ होगा, PERCENTAGE, परसेंटेज, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और ठीक है 6 का ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। सिग्निफिकेंट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन या एक्यूपंक्चर या सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक है, देखो सिग्निफिकेंट की स्पेलिंग भी ठीक है और इन्वेस्टिगेशन की ठीक है, सप्लीमेंट्स भी ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे जो एक्यूपंक्चर है ना उसका एक सी रिमूव हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा। ACUPUNCTURE एक्यूपंक्चर है ना, ACUPUNCTURE राइट ऑप्शन बनेगा आपका सी, ठीक है। Question number 8. He was later guilty in a plot to overthrow the entire leadership of Plymouth Colony dash a lack of evidence prompted the town's leaders to let him go free. इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर कंजक्शन को फील करना है, और ये कंजक्शन यहाँ पर क्या आएगा जनरली हम जानते हैं यहाँ पे, और ये सारे ही कंजक्शन जनरली जैसे बट हुआ, एंड हुआ, ये कॉरिलेटेड एक तरह से हुए जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, ही वॉज लेटर गिल्टी, ओके नेक्स्ट गिल्टी इन ए प्लॉट टू ओवरथ्रो, अब दस्त कर देना किसी को, एंटायर लीडरशिप, कंप्लीट लीडरशिप के मामले में, और प्लिमाउथ कॉलोनी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा आपका एक तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा, बट ए लैक ऑफ को हमेशा याद रखेंगे कि लैक के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। एविडेंस होते हैं किसी भी तरीके के, क्लू सबूत होते हैं, सबूत, ठीक है। टाउन्स लीडर्स टू लेट हिम गो फ्री करने में, तो ऑप्शन 8 का बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को मेरे को फाइंड करना है। तो बेंड, डिबार्ड और रस्टिकेटेड या रेस्ट्रिकेटेड, ओके। तो यहाँ जो राइट वर्ड आपका होगा तो वो देखो बेन में डबल एन का यूज़ होगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट नहीं बन रहा है, और डिबार में डबल आर होगा, ये ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं बन रहा है। जबकि रेस्ट्रिकेटेड, है ना, रेस्ट्रिकेटेड तो होता है, जबकि रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो यहाँ से ना ए रिमूव हो जाएगा, डी में से ए रिमूव हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा ना आपका वो बनेगा सी, और सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज इन द रिवर इफ़ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट बजट। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल एरर पार्ट, है ना, तो दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज इन द रिवर इफ़ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट बजट। तो देखिए एरर फाइंड करना है, नेक्स्ट बजट में भी ठीक है, देयर इज़ नो एरर। आर गोइंग भी ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ गया, तो दे आ गया। फाइंड द मनी एक तरीके से है ना, ठीक है, तो फाइंड द मनी भी ठीक है आपका, ठीक है। और उसके बाद ब्रीज इन द रिवर की जगह ब्रीज ऑन द रिवर का यूज़ हो जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन गया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, द गंगा इज़ द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया, सेलेक्ट द डिग्री। इसमें डिग्री को मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। द गंगा इज़ द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पे जो है नन ऑफ देम कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो डिग्री है ना प्यारे बच्चों, वो एक तरह से ना दा का यूज़ ना सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो यहाँ जो डिग्री बनेगी वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, माई स्टूडेंट्स ग्रीट मी विद ए स्माइल एवरी मॉर्निंग। ओके, तो ग्रीट मी, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी जब ऑब्जेक्ट है तो आई को शुरू में उठाएंगे, आई एम ग्रीटेड। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है किससे, एक तरह से विद से शुरू हो रहा है। आई एम ग्रीटेड आ जाएगा विद ए स्माइल, है ना। एवरी मॉर्निंग विद माई स्टूडेंट्स, देखो विद का इस्तेमाल नहीं होगा पैसिव वॉइस में, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी ऑप्शन इज़ द राइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर डैश एम्फेसिस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट रेदर देन ओनली ऑन एकेडमिक्स, है ना। रिलीज करना, अरेंज करना, रियलाइज करना या लेड करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो, ठीक है, द न्यू टीचर ने लेड किया है ना। अरेंज नहीं करना, रिलीज भी नहीं और रियलाइज भी नहीं, यानी कि ये वाली जो ले मतलब रखना, ठीक है। तो लेड इज़ द यूज़ ऑफ द प्रॉपर वर्ब हेयर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, वंस पीपल वॉर गार्लिक अराउंड हिज नेक्स टू वार्ड ऑफ डिसीज, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे वंस पीपल एक, ठीक है, वॉर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर, गार्लिक अराउंड हिज नेक्स। तो देखो यहाँ पे जो हिज आ रहा है ना, हिज नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ना जो एडजेक्टिव होगा वो प्लूरल होगा, तो दियर नेक्स होना चाहिए, टू वार्ड ऑफ डिसीज, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा ना वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पे ना दियर नेक्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, टुडे मोस्ट अमेरिकन्स वुड स्कॉफ एट द आइडिया ऑफ वियर ए नेकलेस ऑफ गार्लिक टू एनहेंस देयर वेल बीइंग, इम्प्रूव द सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट, ऑफ वियरिंग या ऑफ वियर्ड या नो वॉर। तो यहाँ पे जो है ना इस जगह एरर है ना। ऑफ वियर आएगा या इन वॉर आएगा या ऑफ वियर्ड आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ना वो बियरिंग बनेगा, है ना, कि क्या बनेगा, बियरिंग बनेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑफ वियरिंग बनेगा। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज़ है आपका तो आप हमें कमेंट में सेंड करें, और कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अपनी वीडियो में, ठीक है। अपना प्यार देने के लिए